तो पिछली सर्दियों में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं आम तौर पर ज्यादातर वक्त अपने दादा के घर रहता हूँ और ये सिर्फ मैं, 3 खाला और मेरे दादा दादी, मेरे कजिन भी कभी कभार वहाँ आते हैं। वो एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो बहुत सारे दरख्तों की तरह सब्ज है, माहौलियाती निज़ाम बहुत अच्छा और सामान है। इस जगह से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर वाकई एक ठंडा पार्क है और मैं आम तौर पर वहाँ रात को जाता था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि माहौलियाती निज़ाम बहुत अच्छा है, इसलिए आपको रात के वक्त बहुत नायाब परिंदे और बच्चे परिंदे नजर आते हैं, जैसे कि हिरन, कोयल और चीजें। इतनी लंबी कहानी मुख्तसर, एक दिन मैं और एक दोस्त जो यहाँ मेरा पड़ोसी है, हमने फैसला किया कि रात के वक्त सोसाइटी को सैर करें और पार्क का लंबा रास्ता तय करें, क्योंकि हम जानबूझकर कुछ गैर मामूली होना चाहते थे। हम रात के वक्त मेन सड़कों के साथ साथ फुटपाथ पर चल रहे थे कि तकरीबन 1 बजे का वक्त था और थोड़ी सी धुंध भी थी, सर्दियों के अवाइल। उसने मुझसे वही बात कही जो इस मैम में दरख्तों के नीचे न चलने के लिए पोस्ट की गई है, लेकिन मैं गूंगा होकर सोचा कि यह सिर्फ उन अफसानों में से एक है जो आंटी आपको खेलना बंद करने को कहती हैं, इसलिए मैं रास्ते भर दरख्तों के नीचे चलती रही। मैंने यह वीडियो इसी हफ्ते मेहरबान बंदे के नाम से एक चैनल की देखी थी, जहां उन्होंने आपको जिन्नों की तमाम अक़साम के बारे में बताया था, और अब में से जो ये नहीं जानते उनके मखसूस नाम और अक़साम हैं। हम इस खूबसूरत पुराने दरख्त तक पहुँचे जो कि कहीं के बीच में ही मुर्दा और खुश्क था। मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने अपने दोस्त से मजाक करते हुए कहा कि एक खास जिन, इसका नाम बताया, यहाँ रहता है, और फिर मैंने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा कि तुम यहीं रहते हो, मैं अभी तुम्हारी जगह चाहता हूँ और तुमसे बचना नहीं। बिल्कुल इसी लम्हे दरख्त के ऊपर से सबसे खौफनाक गरजदार आवाज आई, जैसे हमारे सरों के ऊपर। वो कराहत आज भी मेरे कानों में गूंजी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक गुस्से वाले भूरे रीछ की आपको मिसाल दूं, और इतनी ऊंची आवाज में मेरे कान बंद हो गए और बजने लगे। हमने फौरन दौड़ना शुरू कर दिया, आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की, और जितनी तेजी से हमसे हो सकता था दौड़ते रहे, यहाँ तक कि हम उनके मकाम पर पहुँच गए। ये एक फिल्म की तरह महसूस हुआ, और ये समझना मुश्किल था कि अभी क्या हुआ है और ये सब कुछ नहीं है। हम उसके घर गए क्योंकि ये मेरे दादा से चंद घरों से करीब था और सिर्फ उसकी माँ घर पर थी, इसलिए कोई जाग नहीं रहा था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, हम पिछले दरवाजे से इसमें दाखिल हुए जैसे हम छप छप कर बाहर निकले, क्योंकि हमें इतनी देर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। घर के 2 हिस्से थे। इसकी माँ ऊपर की मंजिल पर सो रही थी। हम अंदर दाखिल हुए और खाने के कमरे में सिर्फ चंद छोटी पीली लाइट्स जल रही थी और बाकी सब कुछ सिया था। जिस लम्हे हम दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके कमरे की तरफ जा रहे थे जो दाएं तरफ था, हमने बाईं तरफ वाले कमरे से तकरीबन 10 फुट के फासले पर भारी सांसों की आवाज सुनी, गोया कोई बहुत बड़ा शख्स वाकई जोर से सांस ले रहा है। तो हम दौड़ते हुए इसकी तरफ बढ़े, कमरा और ताला लगा दिया। फिर क्या हुआ कि सारी रात इसे लगा कि कोई बाहर से मेरा नाम पुकार रहा है, और मैंने बाहर से किसी को इसका नाम पुकारते हुए सुना है, और घर में सिवाय इसकी माँ के और कोई नहीं था जो सो रही थी, और अगर ये वो होती तो वो खुद ही दरवाजा खोल देती। हमने लफ्जी तौर पर किसी को कमरे के बाहर चीजें हिलाते हुए और चलते हुए सुना जब वहाँ कोई नहीं था, और उसकी माँ नहीं थी जब वो सो रही थी। सुबह को मैं अपनी जगह पर गया और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब वो सोया तो वो बेदार हुआ, यूं महसूस हुआ कि कोई इसके सीने पर बैठा हुआ है और वो सांस नहीं ले रहा है। उसने सिर्फ इस वक्त तक कहा जब तक वो दर्दनाक तरीके से आयत अल कुर्सी पढ़ने में कामयाब ना हो गया, और कुछ दूसरी सूरतें, वो चीज़ एहसास खत्म हो गया। शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, शायद इसलिए कि मैं हर रात सोने से पहले आम तौर पर बहुत सी सूरतें पढ़ता हूँ, जैसे अल बकरा की आखिरी आयत, सूरा अल मालिक वगैरह, और उसने बताया कि इसने बड़ी उम्र के बावजूद नमाज नहीं पढ़ी, लिहाजा कभी भी दरख्तों के नीचे मत चली
اور جنوں کو چیلنج نہ کریں کیونکہ وہ دن کی طرح حقیقی ہیں اور یہ میرا واحد تجربہ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جو کچھ بھی شاید پرانے کافر قبرستانوں پر بنایا گیا ہے، میرے چچا نے مجھے بتایا اور مجھے امید ہے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔